दिस आप देखिए एक एग्जांपल की दो कि इस एग्जांपल में क्या है। लेट हमारे पास एक सेट है और बी हमारे पास दूसरा सेट है और सी हमारे पास तीसरा सेट है जो इस एलिमेंट पर 0 2 4 6 8 ए सेट मुश्तमिल है, 0 1 2 3 4 बी सेट पर मुश्तमिल है और सी सेट मुश्तमिल है 0 3 6 9। हम देखिए जिस पॉइंट का व्हाट आर द यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को हमने फाइंड करना है। तो अब देखिए इसमें हमारे पास क्या है, the sets A union B contain those elements in at least one of A, B and C। अब देखिए अगर हम इसका हिंस हम किस तरह कर सकते हैं, इसका ए यूनियन बी यूनियन सी हम किस तरह कर सकते हैं कि ए में हो या बी में हो या सी में हो या दोनों में कॉमन हो तो हम इसके सेट में शामिल कर सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखें ज़ीरो है दोनों में कॉमन है तो लिख सकते हैं, यहाँ पर वन नहीं है लेकिन इस बी में है तो फिर भी वन शामिल कर सकते हैं। अब देखिए टू इसमें भी है बी में भी है और थ्री में, लेकिन फिर भी हम उसे लिख सकते हैं। फोर और थ्री देखिए थ्री ए में नहीं है लेकिन बी में है और सी में भी, तो फिर भी हम लिख सकते हैं। फोर को देखिए फोर में भी है बी में भी है और सी में नहीं है तो फिर भी हम इसको लिख सकते हैं। तो अगर ए में हो या बी में हो या दोनों में हो तो हम वो या कॉमन हो वो सारे एलिमेंट इसके यूनियन में शामिल कर सकते हैं। अगर हम इसका सेट ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन कंटेन दोज एलिमेंट इन ऑल थ्री ऑफ ए एंड बी एंड सी हो, यानी तीनों में हो तो हम उसके इंटरसेक्शन में शामिल कर सकते हैं। लेकिन इस देखिए ज़ीरो ज़ीरो तीनों में है तो जी लिख सकते हैं। बाकी वन को देखे तीनों में नहीं है तो इसलिए हमने नहीं लिखा है। तो दोनों में है लेकिन तीसरे में नहीं तो इसलिए शामिल नहीं है इंटरसेक्शन में। और थ्री देखे दोनों में बी सी में है लेकिन ए में नहीं तो फिर भी उसको शामिल नहीं किया। फोर को देखे फर्स्ट टू में सेट में है लेकिन लास्ट सी में नहीं है तो इसी वजह से शामिल नहीं है। एट को देखे नाइन को देखे ये काउंट तीनों में काउंट नहीं तो इसे जीरो ओनली वन एलिमेंट ज़ीरो विच आर काउंट बिटवीन इसके दरमियान काउंट है तो इसलिए हमने ज़ीरो लिखा है। तो अब देखिए इसको हम जर्नलाइज किस तरह कर सकते हैं। जर्नलाइज फॉर्म ऑफ द यूनियन एंड इंटरसेक्शन। जर्नलाइज फॉर्म ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन अगर हम तीन की तरफ यानी ए यूनियन बी यूनियन सी तो या इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन अगर हम इसको मज़ीद बढ़ा दें यानी सी डी अप टू एन कर दें तो इसको हम ये तीन सेट तो हम आसानी के साथ कर सकते हैं। इसका जर्नल फॉर्म या जनरलाइज फॉर्म हमने किस तरह इसको कैलकुलेट करना है तो देखते हैं इसका डिफिनीशन। जनरलाइज फॉर्म ऑफ द यूनियन एंड intersections, the union of the collection of the set is the set that contains those elements that are member of at least one of in this at least one set in the collection। कम से कम एक सेट में उसका एलिमेंट हो तो वो मेंबर या वो एलिमेंट हम उसके जनरलाइज फॉर्म ऑफ द यूनियन में शामिल कर सकते हैं। वी यूज़ द नोटेशन यानी A1 यूनियन A2 यूनियन ऑल द वे यूनियन AN। और इसको जनरलाइज फॉर्म में किया सकते हैं ये यूनियन I from I is equal to 1 to N AI। और इसमें A1 A2 up to N क्या हैं सेट्स हैं। इसमें क्या है A1 और 2 आर सेट डिनोट ये क्या शो करता है जाहिर करता है द यूनियन ऑफ द सेट्स। ये क्या यूनियन ऑफ द सेट्स कौन सा सेट्स A1 A2 अप टू N। और अगर आप हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं इंटरसेक्शन of the collection of the sets is the sets that contain those elements that are member of all the set in the collection in all the element यानी इसके इंटरसेक्शन ऑफ द कलेक्शन में वो एलिमेंट शामिल कर सकते हैं जो सारे सेट में बिलोंग करते हो या शामिल हो। We use the notation A1 intersection A2 intersection AN is equal to intersection
of the sets intersection I from I is equal to 1 to n ai. तो हम is denote the intersection of the sets a n a to up to all the way a n. तो ये क्या है, इसका जनरलाइज, ये इंटरसेक्शन का जनरलाइज फॉर्म है और ये यूनियन का जनरलाइज फॉर्म है। तो एक दो सेट के लिए या तीन सेट के लिए होगा, लेकिन जनरलाइज सेट पर हम कुछ एग्जांपल करते हैं तो फिर आपके समझ में आ जाएगा। फर्स्ट करें फॉर एग्जांपल, फॉर आई हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है और हमारे पास एक सेट गिवन है ए आई इज इक्वल टू आई प्लस वन आई प्लस टू। तो इस सेट से आप क्या चीज़ कर दें, यूनियन फाइंड कर दें, यानी जनरलाइज फॉर्म ऑफ द सेट्स, जनरल इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन फाइंड कर। तो हमने यूनियन को फाइंड करना है तो हमने उसका डिफिनीशन को यूज़ करना है। फॉर दिस वी यूज द डिफिनीशन जनरलाइज फॉर्म ऑफ द यूनियन। तो हम इसको इस तरह ले सकते हैं, द यूनियन आई फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 टू एन ए आई is equal to a to union a intersect a n। ये हमारे पास जनरलाइज फॉर्म ऑफ द यूनियन है। तो लेकिन हमारे पास a1 a2 a3 सेट की वैल्यू नहीं है, तो इसके लिए पहले हम a1 को कैलकुलेट करते, a2 को कैलकुलेट करते हैं, an को वेरीफाई करते हैं, फिर वही इसी सेट्स यहाँ पर रिप्लेस कर लेते हैं इसके वैल्यू, इसके सेट्स को, और फिर इसका हम यूनियन का डिफिनीशन अप्लाई करते हैं, और तो फिर आपके पास क्या आ जाता है, जनरलाइज फॉर्म ऑफ द यूनियन आ जाता है। फॉर दिस पर्पस वी विल पुट आई इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आप यहाँ पर 1 पुट कर देते, यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, यहाँ पर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू होगा, यहाँ पर पुट कर तो 3 होगा। तो इस तरह पुट आई इज इक्वल टू 1 इन ए आई वी गेट ये। इसी तरह पुट, फिर अगर आई का वैल्यू हमारे पास क्या हो 2 हो और हम इस सेट में पुट कर दे, तो यहाँ पर क्या होगा, आई की जगह रिप्लेस कर दे 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पर 2 1 प्लस 2 से क्या आ जाएगा 3, यहाँ पर 2 प्लस 2 से क्या आएगा 4, नेक्स्ट क्या होगा 5, फिर क्या होगा 6। पुट इस तरह, तो a2 आपके पास 2 3 4 5 आल दी। इस तरह अगर आप 3 पुट कर दें, पुट आई इज इक्वल टू 3 इन ए आई, तो यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 5 होगा, इसी तरह आल दी वे। आप इसकी जगह आई इज इक्वल टू एन क्या पुट कर दें, एन आई वन से हमने एन पुट करते, तो यहाँ पर क्या होगा इन आई, तो यहाँ पर क्या होगा ए एन, यहाँ पर क्या होगा एन, यहाँ पर एन प्लस 1, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिप्लेस का एन प्लस 2, ये नेक्स्ट क्या होगा एन प्लस 3 एंड सो फॉर, ये आल दी वे। तो अब देखें तो इसी तरह हमारे पास आई पुट आई इज इक्वल टू एन, देन हमारे पास एन क्या आ जाएगा एन एन प्लस 1 एन प्लस 2 आ जाएगा, और इस फिर इज पुटिंग द वैल्यूज a1 a2 a3 an इन इक्वेशन 1, इन द इक्वेशन, इस इक्वेशन में पुट कर दें, एन का वैल्यू लगा दें सेट का, फिर a2 का, फिर a3 का, और फिर इसका क्या ले लें अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ द यूनियन। तो यूनियन हमारे पास किया जाता है 1 2 3 4 अप टू, ये उसका यूनियन हो जाता है। इसी तरह जनरलाइज फॉर्म ऑफ इंटरसेक्शन ये है यूजिंग द डिफिनीशन ऑफ द जनरलाइज फॉर्म ऑफ द इंटरसेक्शन। तो हमारे पास ए सेट का वैल्यू भी है, वो पुट कर दे, a2 का वैल्यू भी और an का वैल्यू भी हमारे पास है, यहाँ पर लगा दे, फिर इसका इंटरसेक्शन ले लें। तो दोनों में सारे सेट्स में हो तो हमारे साथ में एलिमेंट कौन से, पुट द वैल्यूज a1 a2 a3 an इन द इक्वेशन 2। तो हमारे पास ये पुट करने से हमारे पास क्या होगा n प्लस 1 n प्लस 2, इसका इंटरसेक्शन आ जाता है। अब देख नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, एग्जांपल 2, सपोज दैट हमारे पास क्या है ए आई सेट क्या है 1 2 3 ऑल दी वे आई, और हमारे पास आई क्या है 1 2 नेचुरल नंबर। तो फिर इसका हमने क्या चीज़ फाइंड करना है, यूनियन
up to infinity I the union from I is equal to 1 to infinity of ai is equal to, यहाँ पर ai की जगह क्या रिप्लेस कर दें, वही लिख दे ai की जगह किस चीज़ के बराबर ये है, और p इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये i क्या है 1 2 3 किस किस्म के इंटीजर हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए इसका इंटरसेक्शन ले लें, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, तो इसमें कॉमन क्या होगा, अगर सारे सेट्स में अगर आप यहाँ पर आप पुट कर दें आई ओ की जगह आप क्या पुट कर दे 1 पुट कर दे तो 1 होगा, फिर आप इसकी जगह फिर 2 पुट कर दे तो फिर 2 वैल्यू होगा, अगर इसके बाद क्या आप 3 पुट कर दे 3 होगा, तो लास्ट में इसमें सारे में जो कॉमन वैल्यू होगा वो क्या होगा 1। यानी आप देखिए इसमें आई को आई की जगह 1 रिप्लेस कर दें तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, ए 1 में क्या होगा वो ओनली 1 एलिमेंट 1 होगा। अगर आप आई की जगह क्या पुट कर दें 2 तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे 1 और 2 होगा। अब इसके बाद अगर आप 3 पुट कर दें आई की जगह रिप्लेस करें तो ए 3 लिखना होगा, लेकिन इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे यहाँ पता 1 2 3 होंगे। अगर आप इसकी जगह 4 पुट कर दें तो ए 4 की में कितने एलिमेंट 1 2 3 4 सेट होंगे। अगर इसके साथ इसमें 5 पुट कर दे इसमें 5 एलिमेंट 1 से लेकर 5 तक होगा। अगर आप इसकी जगह एन पुट कर दें तो फिर इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, ए एन में कितने होंगे 1 से लेकर एन तक एलिमेंट होंगे, लेकिन इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो क्या होगा, यानी ए 1 में भी 1 होगा, ए 2 में भी 1 शामिल है, अप टू ए एन में भी क्या होगा 1 होगा, तो इसलिए इसका इंटरसेक्शन क्या होता है 1 होगा। लेकिन इसका यूनियन क्या होगा, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। अब नेक्स्ट देखें व्हाट कंप्यूटर what is a computer representation of the sets, यानी कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट या किस तरह सेट को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारे पास देखें हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, word bit string represent the set subset of all the odd integer in U, the subset of all even integer in U and the subset of the integer not exceeding 5 in U। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास U सेट्स हैं, यूनिवर्सल सेट की ओर है, फिर आपसे कहता है कि व्हाट इज़ द बीट स्ट्रिंग। तो पहले हम क्या करना चाहते हैं कि बीट स्ट्रिंग आप जानते हैं कि बीट स्ट्रिंग किस चीज़ पर मुश्तमिल है 0 और 1, और तो हमने व्हाट इज़ द बीट स्ट्रिंग क्या होगा रिप्रेजेंट द सबसेट, किसका सबसेट यूनिवर्सल सेट यानी यू का सबसेट ऑफ ऑल इंटीजर इन यू। तो आर्ड इंटीजर ऑफ यू आपके पास आर्ड इंटीजर इसमें क्या है, वो सबसेट क्या है आर्ड इंटीजर 1 3 5 7 9 ये सबसेट हैं, और ये आर्ड इंटीजर पर मुश्तमिल है जो यू का क्या है सबसेट है। इसका आप लोगों ने क्या चीज़ फाइंड करना है, बीट स्ट्रिंग को कैलकुलेट करना है, और फिर आपने नेक्स्ट आपने क्या फाइंड किया इसी सेट का द सबसेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर, द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर इन यू, यानी बीट स्ट्रिंग कैलकुलेट करना है सबसेट के, कौन से सबसेट के जो इवन इंटीजर पर मुश्तमिल, लेकिन इवन इंटीजर कौन कौन सा है इसमें 2 4 6 8 10, जो इससे जो सेट बनता है जो सबसेट है यू का, तो फिर इस यू का यूनियन का क्या चीज़ करना है बीट स्ट्रिंग कैलकुलेट करना है, एंड द सबसेट ऑफ द इंटीजर नॉट एक्सीडिंग 5 इन यू, और फिर हमने एक बीट स्ट्रिंग कर जो सबसेट पर मुश्तमिल होगा जो एक्सीड नॉट 5, तो 1 2 3 4 5 तक इसका क्या चीज़ फाइंड कर दे बीट स्ट्रिंग कैलकुलेट कर दें। तो देखते हैं, तो सॉल्यूशन को देखें, दी बी स्ट्रिंग दैट रिप्रेजेंट द सेट ऑफ आर्ड इंटीजर, नेमली आर्ड इंटीजर क्या है, सेट ऑफ आर्ड इंटीजर क्या है 1 3 5 7, जो क्या है इसका यू का क्या है सबसेट है। और अब देखें 1 हमने क्या चीज़ की में लिखना है
यानी वन इस सबसेट का हमने क्या किस चीज़ में लिखना है, बीट स्ट्रिंग में लिखना है। किस चीज़ में लिखना है, बीट स्ट्रिंग में लिखना है। तो आप देखिए बीट स्ट्रिंग किस चीज़ पर मता है, ज़ीरो, और वन से मुराद मीन सेट में द एलिमेंट बिलोंग टू सेट, ज़ीरो से मुराद बीट स्ट्रिंग में हमारा मकसद ये है कि द एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द सेट। तो ये सब सेट है। तो वन एलिमेंट है किसका, आर्ट सेट का, जो सब सेट ऑफ यू है। तो इसकी जगह बीट स्ट्रिंग में यहाँ पर एलिमेंट के लिए हमने वन लिखना होगा, तो यहाँ पर वन होगा। अब देखें टू, नेक्स्ट क्या है, ज़ीरो है। ज़ीरो तो आड है, लेकिन टू इस सेट में शामिल नहीं है। तो अगर शामिल डज नॉट बिलोंग टू है, टू इज़ नॉट बिलोंग टू दैट सेट, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, ज़ीरो। अब देखिए थ्री पोजीशन पर आपने क्या करना है, ये आड इंटीजर हैं जो इस सबसेट पर मुश्तमिल हैं, जो यू का सबसेट है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, क्योंकि थ्री बिलोंग टू द आड नंबर, यस, तो यहाँ पर आपने क्या लिखना होगा, वन। अब देखिए यहाँ पर ज़ीरो, फोर तो नहीं है क्योंकि आड नहीं है, तो इसकी जगह आपने क्या लिखना है, ज़ीरो, क्योंकि फोर आड नंबर सेट में शामिल नहीं हो, तो इसलिए हमने यहाँ पर ज़ीरो लिखा है। फाइव आड नंबर सेट में जो सबसेट ऑफ द यू है, तो वहाँ पर आपने क्या लिखना होगा, वन एलिमेंट, यानी एलिमेंट फाइव बिलोंग टू सेट एम। अब देखिए सिक्स, सिक्स यहाँ पर यानी फोर सिक्स डज नॉट बिलोंग टू द आर्ड सेट ऑफ आर्ड इंटीजर सेट, तो वहाँ पर आपने क्या लिखना होगा, ज़ीरो। अब देखिए सेवन आर्ट सेट में शामिल हैं या बिलोंग करता, तो इसकी जगह आपने क्या लिखना है, उसके पोजीशन पर वन। और एट पर आपने क्या लिखना है, ज़ीरो। नाइन पर आपने क्या लिखना है, क्योंकि नाइन आड नंबर है, तो इसलिए आपने क्या लिखना है, वन। लेकिन टेन तो इसमें शामिल नहीं है, तो इसकी जगह आपने क्या लिखना है, ज़ीरो। तो अब देखें नेमली हैज़ वन बीट इन द फर्स्ट, यानी यहाँ पर आपने क्या लिखना है, वन बीट। थर्ड पर भी आपने क्या लिखना है, वन, वन बीट। फोर फिफ्थ पर भी, सिक्स सेवन पर भी, नाइन पोजीशन पर, एंड ज़ीरो अल एल एल्स वेयर, और ज़ीरो और दूसरे पर क्या है, ज़ीरो एल्सवेयर, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर आपने क्या लिखना है, ज़ीरो लिखना है। अब देखिए सिमिलरली सबसेट ऑफ, we represent the subset of all even integer in a U, namely 2, 4, 6, 8, 10। आपने इसका क्या लिखना है, बीट स्ट्रिंग। तो टू तो है, वन यहाँ पर शामिल नहीं, तो इसकी जगह आपने क्या लिखना होगा, ज़ीरो। लेकिन टू पोजीशन बिलोंग टू इवन इंटीजर हैं, बिलोंग कर, तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, वन। थ्री इसमें शामिल नहीं, तो आपने क्या लिखना है, ज़ीरो। फोर आड इवन इंटीजर में शामिल है, तो इसकी जगह आपने क्या लिखना है, वन। फाइव इवन इंटीजर में शामिल नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, ज़ीरो। सिक्स इवन इंटीजर में शामिल, तो आपने क्या लिखना है, वन। सेवन, सेवन इज आड नॉट इवन, तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, ज़ीरो। आठ, एट क्या है, इवन इंटीजर है, तो इसकी जगह ये एट बिलोंग टू दी इवन इंटीजर सेट्स, तो यहाँ पर क्या लिखना है कि वन। और टेन की जगह भी आपने क्या लिखना है, वन। और नाइन पोजीशन पर आपने क्या लिखना है, ज़ीरो। तो इसलिए लिखे सबसेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर नेमली बाय बीट स्ट्रिंग इज दैट। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन दैट इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर इन यू that does not exceed 5, does not exceed 5। तो अब देखिए पहले आप देखिए 5 तक गिने, वहाँ पर आपने क्या लिखना होगा, वन, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। फाइव से हमने बढ़ाना, एक्सीड नहीं करना है, तो ये वन भी शामिल है, तो वन लगा दे। टू भी इस सेट में शामिल है, ऐसे सेट लिख दे, सेट ऑफ ऑल इंटीजर इन यू that does not exceed 5, तो ये सेट होगा नेमली। और इस सेट का बीट स्ट्रिंग आपने किस तरह बनाया है, वन है इस सेट में तो वन लगा दे, टू है तो वन लगे, थ्री है तो वन लगा दे, फोर है तो वन लगा दे, फाइव है वन है। और इससे आगे हमारे पास सिक्स, फाइव इसमें शामिल नहीं, तो वहाँ पर आपने क्या लिखना है, ज़ीरो, ज़ीरो, ज़ीरो। सिक्स के लिए भी, सेवन के लिए भी ज़ीरो, एट के लिए भी ज़ीरो, और नाइन और टेन के लिए भी हमने क्या लिखना है, ज़ीरो
लिखना पड़ता है, आपने लिखना होगा। अब देख नेक्स्ट एग्जांपल को देखें। We have 7, see that the bit string for the set 1 3 5 यानी सेट ऑफ odd integer का bit string with respect to यानी वर्स सेट हमारे पास क्या है 1 2 3 5 10 है, और इसका 1 3 5 7 9 इस यूनिवर्सल सेट के क्या है सब सेट हैं। लेकिन हम इसका बीट स्ट्रिंग बाय तो नंबर ऑफ बीट्स कितने होंगे 10 होंगे, क्योंकि हमने इसका कंपैरिजन हमने किसी से यूनिवर्सल सेट से करना है। लेकिन अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन अगर हमारे पास 1 है तो 1 पोजीशन पर आप क्या लगा दे 1 लगा दे, 2 तो इस सेट में शामिल नहीं तो क्या लिखना होगा 0, 3 इसमें शामिल है तो 1, 4 इसमें नहीं है तो 0, 5 है तो 1, 6 नहीं है तो 0, 7 है तो 1, 8 0 तो इस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट इज द बीट स्ट्रिंग फॉर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट। इस चीज का क्या ले लें आप कॉम्प्लीमेंट ले लें, क्या ले लें कॉम्प्लीमेंट। तो इस अगर ये इसका बीट स्ट्रिंग ये है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्वेश्चन ये है। तो हमारे पास ये क्या है यूनिवर्सल सेट है। What is the bit string for the complement of this set? These are universal, these are given universal set। तो इस यूनिवर्सल सेट का बीट स्ट्रिंग क्या होगा, ये 1 से लेकर 10 तक इसके एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में शामिल हैं। तो हर एक एलिमेंट के लिए, क्योंकि ये भी 1 भी शामिल 2 भी शामिल 3 शामिल बिलोंग करते हैं, अगर कोई एलिमेंट बिलोंग कर दे तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बीट स्ट्रिंग में, तो 1 इसमें पुट कर सकते हैं। तो 1 के लिए भी 1, 2 के लिए भी 1, 3 के लिए भी 1, ऑल दी वे अप टू 10 तक 10 एलिमेंट है। तो आपने बीट स्ट्रिंग में सारे क्या लिखने होंगे वो 10 1 लिखना होगा। द बीट स्ट्रिंग फॉर द सेट इज दैट। अब देखिए नेक्स्ट ए सेट लेटर, इसको हमने नाम दिया है ए सेट। तो बीट स्ट्रिंग फॉर द सेट ए इज, तो यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दें, 2 की जगह आप क्या लिखते हैं 0, 3 के लिए क्या लिख दें 1 शामिल है इसमें सेट में है, लेकिन 4 इसमें नहीं तो यहाँ क्या लिखना होगा 0, 5 शामिल है इस ए सेट में तो 1 लिखना होगा, 6 नहीं है तो 0 होगा, और 10 9 है तो 1 होगा, और 10 इसमें नहीं है। आपने कंपैरिजन यूनिवर्सल सेट से करना है, इसमें भी कितने एलिमेंट होंगे 10, लेकिन 5 1 होंगे 5 0 होंगे। अब देखिए नेक्स्ट इसका चीज़ ए कॉम्प्लीमेंट, इसका चीज किस चीज फाइंड कर दे ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर दे, तो एक अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इस तरह भी लिख सकते हैं यू डिफरेंस ए लिख दें, दिस आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए यहाँ पर यू सेट को लिख दें या डिफरेंस का सिंबल लगा दें और ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू सेट लिख दें। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ द डिफरेंसेस कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर दें तो हमारे पास सेट आ जाता है। कौन सा सेट है, यानी ये नए यानी आर्ट वाले ये सेट जो होगा ए कॉम्प्लीमेंट सेट किस चीज़ पर पड़ता होगा इवन इंटीजर सेट पर 2 4 6 8 10 पर मुश्तमिल होगा। तो और इस सेट का बीट स्ट्रिंग सेट क्या होगा, द बीट स्ट्रिंग फॉर द सेट ए कॉम्प्लीमेंट इज। अब देखिए 2 1 तो इसमें कुछ वर्ड तो आड है तो यहाँ पर आप क्या लगा दे 0, 2 इसमें शामिल है तो यहाँ पर क्या लिखना होगा 1, 3 नहीं है इसमें तो यहाँ पर क्या लिखें 0, 4 की जगह आप क्या लगा दे 1, 5 इसमें शामिल नहीं तो यहाँ पर क्या लिखे 1, 6 है तो वहाँ पर 1, 7 नहीं है तो फिर वहाँ पर क्या लगा दे 0, 8 है तो यहाँ पर क्या पुट कर दे 1, 9 नहीं तो यहाँ पर क्या लगा दे 0 एक, और 10 है तो 1। तो इस तरह इस एक कॉम्प्लीमेंट का सेट ये है और इसका बीट स्ट्रिंग इस तरह हम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, द बीट स्ट्रिंग फॉर द सेट्स, हमारे पास एक सेट्स हैं इसका बीट स्ट्रिंग और ये इसका बीट स्ट्रिंग आपको गिवन है,
यानी ये 1 2 3 4 5 एक सेट है और इसका बिट स्ट्रिंग ये है। और दूसरे सेट 1 3 5 7 9 का बिट स्ट्रिंग ये है। रिस्पेक्टली इस सेट का बिट स्ट्रिंग ये है और इसका सेट का बिट स्ट्रिंग ये है। To represent, use the bit string to find union intersection of these sets. क्या चीज़ फाइंड कर दे? यूज द बीट स्ट्रिंग, यानी इसका बीट स्ट्रिंग यूज कर दे, क्या चीज़ फाइंड कर दे? इसका यूनियन फाइंड कर दे, इंटरसेक्शन फाइंड कर दे ऑफ दीज सेट्स। अब देखें, द बीट स्ट्रिंग फॉर द यूनियन ऑफ द सेट इज, इस तरह भी लिख सकते हैं यूनियन के लिए, ये डिसजंक्शन का सिंबल हम यूज़ करते हैं। या इसके लिए इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं इस तरह रो फॉर्म में, और कॉलम फॉर्म में भी लिख सकते हैं जिस तरह आर, इस तरह भी लिख सकते हैं। यानी फर्स्ट बिट स्ट्रिंग लिख दें जिस तरह ये है, और फिर सेकंड बिट स्ट्रिंग ऑफ द सेट लिख दें ये है, और फिर इसके बाद क्या कर दें, इसका यानी बीट वाइज आर लिख दें। दीज आर कॉल्ड बीट वाइज आर। यानी ये यूनियन के लिए जो ऑपरेशन यूज़ होता है, इसके लिए हम इसको क्या कह सकते हैं? बीट वाइज आर, बीट वाइज आर। तो बीट वाइज आर की क्या हॉबी है? जिस तरह डिफिनीशन ऑफ यूनियन है, अगर दोनों में हो या वन एक में हो या दोनों में हो तो फिर भी हम देखिए यहाँ पर 0 0 है तो फिर भी 0 यानी डज नॉट बिलोंग टू, यहाँ पर 0 यहाँ पर 1 फिर भी 1। अब देखिए दोनों 0 है तो फिर 0, यहाँ पर 0 और 1 है, बीट वाइज आर से क्या आएगा? 1। दोनों 0 है बिनर में तो बीट वाइज आर आपको क्या देगा? 0। दोनों में बीट स्ट्रिंग फर्स्ट में और सेकंड में रिगार्डिंग तो बीट वाइज आर हमने इसको लिखना है, तो फिर क्या होगा? 1। और फिर यहाँ पर 0 है तो फिर भी इसे क्या आएगा? 1। दोनों में 1 है तो फिर भी 1। इस फर्स्ट में बीट स्ट्रिंग में है 1 और दूसरे में क्या है? 0। तो दोनों में क्या एक में होगा अकॉर्डिंग डिफिनीशन बीट वाइज आर, जिसको हम यूनियन के लिए यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ द यूनियन 1 दोनों में है तो फिर भी 1। अगर हम इसका क्या चीज़ फाइंड कर दें? फाइंड यूनियन, और इसका अगर हम यूनियन ले लें तो यहाँ पर इसका ये कौन से पोजीशन पर है? ये कौन सा पोजीशन? 1 लिख दें। फिर क्या है? 1 यहाँ पर तो 2 भी होगा, यहाँ पर 3 पोजीशन पर है तो 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, लेकिन 6 शामिल नहीं है। 7 होगा, 0 8 नहीं होगा, 9 है और 10 भी शामिल नहीं है। तो which is corresponding to the sets are, इसका corresponding करस्पॉन्डिंग सेट्स क्या बनता है? ये इसका करस्पॉन्डिंग सेट्स हैं, और हम इस तरह इसका फाइंड यूज़ कर सकते हैं। बीट स्ट्रिंग को यूज़ कर दे, फाइंड कर दे यूनियन इंटरसेक्शन इस दोनों सेट का बीट स्ट्रिंग के ज़रिए से इसका यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड कर दे इस सेट का। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, बीट वाइज एंड को किस तरह हमने फाइंड करना है? बीट स्ट्रिंग फॉर द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट इज, इस तरह भी हम लिख सकते हैं, और इस तरह कॉलम फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। यानी ये बीट स्ट्रिंग लिख दें फिर भी, और फिर इसे बीट वाइज एंड यानी एंड ये सिंबल लगा दें। इंटरसेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट ऑपरेशन में हम एंड यानी कंजंक्शन का सिंबल यूज़ करते हैं। दोनों 0 हैं तो 0 होगा, एक 0 0 0, दोनों में है तो फिर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू बीट वाइज एंड 1 होगा। 0 दोनों में है तो फिर 1 होगा, 2 1 0 दोनों 1 है तो फिर क्या होगा? 1 हो। अकॉर्डिंग टू दी यानी फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस पर आप क्या कर दें? नंबरिंग कर दें, और नंबरिंग में जिसके साथ 1 पर आ जाता है वो क्या होगा? उसके सेट में शामिल होगा। तो आप देखिए 1 इसके सेट में है, 3 पोजीशन 1 2 3 हैं इसमें,
4 नहीं 5 हैं, आप देखें 5 हैं, और बाकी एलिमेंट इसमें शामिल नहीं होंगे, यानी 0 0 हैं। इसका करस्पॉन्डिंग टू द सेट्स आर 1 तो नहीं है, 3 होगा, 4 नहीं है, 5 होगा, बाकी क्या है 6 7 8 9 इस सेट में शामिल है, इसके एलिमेंट बिलोंग नहीं करते, यह भी स्ट्रिंग इसका